एकमात्र नित्य है। पहली शंका, सद्गुरुदेव को मेरा कोटि कोटि नमन वंदन। मेरी जिज्ञासा है कि आपने 24/1/20 के प्रवचन पुरुषार्थ सिद्धि उपाय 140 में बताया कि निर्विकल्प अनुभूति होने पर चौथे गुणस्थान में एक अपूर्व घटना घटित होती है कि आत्मा कर्तृत्व के बोझ से उतर जाती है और अकर्तृत्व, सहज कर्तृत्व, स्वकर्तृत्व आदि नामों से पुकारी जाती है। कृपया इसे स्पष्ट एलोबरेट करने की कृपा करें। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। ऐसी अपूर्व निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि अतीन्द्रिय आनंद के उछलते सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। जो चैतन्य तत्व अनादि अनंत ध्रुव सत्ता मात्र है, यह सत्ता मात्र चैतन्य तत्व यही मैं हूँ। एक समय की पर्याय में ऐसी अपूर्व निर्विकल्प अनुभूति, जहाँ मैं देह हूँ ऐसा तो विकल्प नहीं, जहाँ मैं देह नहीं हूँ ऐसा भी विकल्प नहीं, जहाँ मैं राग स्वरूप हूँ ऐसा तो विकल्प नहीं, जहाँ मैं राग स्वरूप नहीं हूँ ऐसा भी विकल्प नहीं, जहाँ परद्रव्य और परभाव का विकल्प ही नहीं, ऐसी चैतन्य तत्व की अभेद निर्विकल्प अनुभूति, इसी का नाम यहाँ हाजिर होकर भी गैर हाजिर होना है। मध्य लोक में होते हुए भी
मध्यलोक आदि के भेद से पार होना है एकमात्र चैतन्य लोक, और वह दशा ऐसी कि जहां वाणी के विकल्प को भी विराम हो जाता है। यह जो वाणी का विकल्प है, उस वाणी के विकल्प के दौरान अंतर में ये विकल्पों की तरंगे उठ रही है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति के पश्चात विकल्पों की तरंगे रुक नहीं जाती। अनुभूति के पश्चात विकल्पों की तरंगे रहती है, मगर प्रतीति सदाकाल ऐसी, जैसे कोई व्यक्ति सागर की गहराई में शांत सागर, यह शांत सागर यही मैं हूं, ऐसा अनुभव करे कि शांत सागर यही मैं हूं। उस समय सागर की उछलती तरंग होती है, मगर सागर की तरंग के उछलने में मैं यही हूं ऐसा भाव नहीं। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होने पर अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है, मगर ज्ञानी यह नहीं मानता, यह उछलने वाला यह सागर यह मैं हूं। वह अनादि अनंत ध्रुव सत्ता में सागर का उछलना कहीं भी नहीं। अनादि अनंत भूतकाल में भी मेरा अस्तित्व था। अतीन्द्रिय आनंद के सागर नहीं उछल रहे थे, ये अतीन्द्रिय आनंद के सागर का जन्म हुआ और मेरा जन्म नहीं। इसलिए इस भेद विज्ञान के बल से सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा आत्मा की अनुभूति होने पर अतीन्द्रिय आनंद को भी ऐसे ही जानते हैं जैसे वितरागता को जानते हैं, जैसे सम्यक दर्शन को जानते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात कि जहाँ अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय जो प्रकट हुई, जो अव्यक्त, जो वचनातीत, जो विकल्पातीत, ऐसी जो अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय ये प्रकट हुई, उस पर्याय में भी जिनकी रुचि नहीं, तन्मयता नहीं, वह ज्ञानी अभी दुखी है, क्योंकि तीन कषाय चौकड़ी के उदय से जितने अंशों में राग द्वेष के विकल्प है, विकार है, उतने अंशों में दुख है। जब निर्विकल्प अनुभूति से प्रकट होने वाले अतीन्द्रिय आनंद में भी जहां एकत्व न हुआ, मैंपना स्थापित न हुआ, तो फिर दुख के भाव में मैंपना कैसे स्थापित हो सकता है। और ऐसी जो अनादि अनंत चैतन्य सत्ता, उस सत्ता में ही तन्मयता, और जैसे ही उस सत्ता की अनुभूति हुई, अब मुझ में कुछ भी नहीं होता, ऐसी प्रतीति हुई, अनुभूति हुई। हाँ हुई, मगर वह मैं नहीं। अनुभूति में भी अपनापन नहीं, जगत में तो अपनापन नहीं, आत्मा की अनुभूति में भी अपनापन नहीं। जगत भी क्षणिक और आत्मा की अनुभूति उत्पन्न हुई, यह पर्याय में भी एकत्व नहीं। ऐसा भेद सम्यक दृष्टि की श्रद्धा में प्रति समय है। इस भेद विज्ञान के बल से सम्यक दृष्टि ज्ञानी को यह सोचना नहीं पड़ता कि विकल्प मेरा स्वरूप नहीं, पर्याय मेरा स्वरूप नहीं, ये सोचना नहीं पड़ता। ये अंतर की परिणति की निर्मलता ही ऐसी कि ये दशा सहज प्रकट हुई। ये सहज दशा चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होने पर अपूर्व दशा प्रकट होती है। ये पूछा है प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक न्याय प्रिय ने, आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति होने पर
चौथे गुणस्थान में, ये कहा चौथे गुणस्थान में, मगर समझ लेना चौथे, पांचवें और सातवें। ये इसलिए क्योंकि पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में प्रवेश हो, पहले गुणस्थान से पांचवें में, या फिर पहले से सीधे सातवें में। भाव यह है कि जब भी अपूर्व निर्विकल्प अनुभूति होती है, परम कृपालु देव ने यह अपूर्व पर खास कहा, इसलिए ये अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवश्य। मुनि होना यह भी एक अपूर्व अवसर है। कृपालु देव यह भावना भाते है, कब आएगा वह अवसर, अपूर्व अवसर कि मुनि धर्म अंगीकार ऐसी भावलिंग के संत की दशा प्रकट हो और मुनि हुए, फिर तो कोई अपूर्व नहीं। मुनि होने के बाद भी यह भावना कब आएगा वह अपूर्व करण गुणस्थान, आठवां गुणस्थान, उसका नाम ही अपूर्व, क्योंकि मुनिराजों के लिए तो वह अपूर्व है, पूर्व में कभी न हुआ ऐसा अपूर्व गुणस्थान। और उसके आगे अपूर्व करण गुणस्थान में तो तृप्त हुए कि नहीं, अब भी ऐसा अपूर्व केवल ज्ञान, पूर्व में कभी न हुआ ऐसा केवल ज्ञान, क्योंकि 11वें गुणस्थान तक जब पहुंचा तो अपूर्व करण को पार करके ही पहुंचा था, मगर वो केवल ज्ञान प्रकट न हुआ, केवल ज्ञान अपूर्व है, अपूर्व। इसलिए केवल ज्ञान होने पर पूर्ण ज्ञान होता है, पूर्ण ज्ञान हुआ, पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हुई, फिर वहां विकल्प नहीं, वहां पूर्ण निर्विकल्प। इसलिए सिद्ध कब हो ये विकल्प नहीं है, वहां पर पूर्णता को पाया। जो भी द्रव्य में शक्ति लोकालोक जिसके ज्ञान में प्रतिबिंबित हो, ऐसी अनंत शक्ति पर्याय में व्यक्त हुई, ऐसा वह केवल ज्ञान मुनिराज के लिए, परम कृपालु देव के लिए अपूर्व कुछ और है। न्यायप्रिय तुम्हारे लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति यह अपूर्व है, आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति अपूर्व है। इसलिए ये खास कहा, अनुभूति होने पर एक अपूर्व घटना घटित होती है कि आत्मा कर्तृत्व के बोझ से उतर जाती है। कर्तृत्व का बोझ जिस समय सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट होती है, उस समय कर्तृत्व बुद्धि से छुटकारा होता है। और ये कर्तृत्व का भाव इतना खतरनाक है, उसके लिए आचार्य कुंद देव ने ग्रंथाधिराज समयसार में एक विशेष अधिकार लिखा, कर्ता कर्म अधिकार। यद्यपि कुंद आचार्य देव जीव अजीव अधिकार की रचना करते हैं, और जीव अजीव अधिकार में कर्ता कर्म का स्वरूप समझा सकते थे, क्योंकि जीव अजीव अधिकार में मिथ्यात्व संबंधी ही चर्चा करनी थी। जब मिथ्यात्व संबंधी चर्चा करनी थी तो एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि के साथ में ही कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि का वर्णन करते, मगर अलग से अधिकार लिखा, कर्ता कर्म अधिकार। जो जीव अजीव अधिकार है उसमें दो ही बात बताई, एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि। और कर्ता कर्म अधिकार, उसका नाम कर्ता कर्म अधिकार नहीं, उसका नाम है कर्ता कर्म भोक्ता भोग्य अधिकार। उसमें कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि का वर्णन है, और अधिकार का नाम इतना लंबा होता है, संक्षिप्त में ये बोला कर्ता कर्म अधिकार। वास्तव में चौथा गुणस्थान जब प्रकट होता है तब कर्ता कर्म, कर्तृत्व का भाव, कर्तृत्व बुद्धि, ये कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि से छुटकारा होता है, अकर्ता भाव प्रकट होता है। पर द्रव्य का अकर्ता, अकर्ता ऐसा सहज
भाव का प्रकट होना, ये सहज कर्म न्यारे है, नौ कर्म न्यारे है, और ये विकल्प की उत्पत्ति वह भी न्यारी है, और स्वरूप सहज है। स्वरूप ऐसा सहज, ये सहज ऐसा ये स्वरूप, प्रति समय ये जागृति जिस समय चैतन्य तत्व की अनुभूति होती है, सहज स्वरूप की अनुभूति होती है। अनुभूति के पश्चात एक अनुभव ऐसा हुआ, फिर जहाँ देखा वहाँ वही दिखाई देता। लोक में भी तुम देखते हो, एक व्यक्ति के साथ तुम्हारा जो अनुभव हुआ, एक व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दिया, वह अनुभव का झटका तुम्हें ऐसा लगा, अब तुम जिस व्यक्ति को मिलते हो तुम्हें वह ऐसा ही दिखता है कि यह भी तो ऐसा न होगा, वह भी तो ऐसा, जिसे भी तुम देखो वहां पर यह ऐसा तो नहीं होगा, वह ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि एक के साथ तुम्हारा अनुभव ऐसा हुआ और वो अनुभव का झटका तुम्हें ऐसा लगा। अब तुम जहां देखते हो वहां ऐसा लगता है। एक बार तुम एक कुर्सी पर बैठे और गिरे, अब दूसरी कुर्सी पर जब तुम बैठते हो तुम्हें वह दिखता है एक बार कि ये कुर्सी तो गिरेगी तो नहीं। एक अनुभव के बल पर तुम जहां जहां देखते हो वहां तुम्हें ऐसा ही दिखाई देता है, और यह तो चैतन्य तत्व की अनुभूति है। भगवान आत्मा की ऐसी सहज अनुभूति हुई, सहज की अनुभूति सहज हुई कि अब जहां देखे वहां सब परिणमन सहज दिखाई देता है। वह अनुभव का झटका ऐसा लगा कि सारे जगत में अब प्रत्येक पर्याय सहज दिखाई देती है। एक के साथ जो अनुभव हुआ अब सबके साथ ऐसा ही नजर के सामने आता है। यदि ये स्वरूप सहज है तो फिर ये विकल्प भी सहज है, ये देह के परमाणु का परिणमन भी सहज है, ये मित्र और शत्रु का योग यह भी सहज है, और ये सारा जगत सहज है। सहज की अनुभूति होने पर सारा जगत सहज है। इसलिए ये स्वीकार, द्रव्य का स्वीकार हुआ, सहज का स्वीकार हुआ। वो स्वीकार का नाम ही सहज निर्विकल्प अनुभूति है, बुद्धि से नहीं। तुमने अभी सुना, मैंने कहा कि मैं चैतन्य तत्व, और तुम्हें मैं पूछूं कि तुम इस बात का स्वीकार करते हो, तुम कहते हो हाँ स्वीकार किया, मगर उस स्वीकार में बुद्धि है, उस स्वीकार में विकल्प है, उस स्वीकार में तर्क है, उस स्वीकार में शास्त्र के प्रमाण हैं, उस स्वीकार में तुम्हारा अनुभव नहीं। और जब तक स्वीकार अनुभूति के बिना हो उस स्वीकार का कोई मोल नहीं। इसलिए विश्वविद्यालय में तुम पढ़ने जाते हो, बुद्धि तो बढ़ाकर आते हो, मगर एक क्षमता जो वहां से गवाकर आते हो। हेनरी थारो, उसके पास एक व्यक्ति आया, यूनिवर्सिटी से पास होकर आया था। जब उसे पूछा कि तुम कैसे निकल आए अपनी बुद्धि बचाकर यूनिवर्सिटी से, वहां पर जो तुम सीख कर के आए, 1 और 1 2, 2 और 2 4, और उस बुद्धि का उपयोग हो सकता था, कुछ ऐसा सृजन हो सकता था कि जो वहां की पढ़ाई से कभी ना होता। वहां क्या होता है, जो पहले हो चुका है उसे तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, भूतकाल में जो हुआ वह तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, और उसी में भविष्य में जो तुम कुछ कर सकते थे उसकी क्षमता भी तुमने वहां गवा दी। वही रटते गए, पढ़ते गए। वह भी पढ़ाई क्या पढ़ाई है, उसे पढ़ना क्या पढ़ना कहते हो, जिसमें कुछ नया प्रकट नहीं हुआ। ये सब दोहराते गए, और वह व्यक्ति अंतर से कुछ ऐसी खोज कर सकता है जो बाहर के क्षेत्र में मैं तो कुछ नहीं जानता। ऐसा व्यक्ति जॉर्ज अल्बर्ट आइंस्टीन, कोई सोच भी नहीं सकता। दुनिया का ऐसा महान वैज्ञानिक
मैट्रिक में फेल हो गया था। कक्षा में इसे गणित का कुछ हिसाब पता नहीं, मगर आज दुनिया का इतना बड़ा गणित शास्त्री, उसमें आइंस्टीन का नाम आया। उसने सिर्फ इतना मना किया कि ये सब रटी रटाई बातों में मुझे ज़्यादा रस नहीं, मुझे कुछ अलग से खोज करनी है। और वो खोज उसने की। अंदर से एक ऐसी प्यास थी, असंतोष था। मैं तुमसे यही कहता हूँ, समयसार पढ़ा, ठीक है, अच्छा किया, मगर समयसार पढ़ने का फल क्या? ऊब आए। कैसी ऊब? कि शास्त्र को पढ़ करके कुछ भी नहीं मिला मुझे, मैं अंतर में झांकूं। और जिसने भी पाया, अंतर से पाया। यहां जो अपूर्व है, शास्त्र को पढ़ना पूर्व में हो चुका, 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञानी हुआ, उसमें समयसार न आया होगा? आया था। मैं ये नहीं कहता ध्यान से सुनना, समयसार मत पढ़ो। मैं ये कहता हूं पढ़ो, इतना पढ़ो कि तुम्हें लगे कुछ नहीं मिल रहा, तब फिर तुम अंतर की यात्रा करो। ये अंतर की खोज, ये स्वरूप की खोज। वो बाहर का दुनिया को दिखाई देता है, तुम पढ़ रहे हो, दुनिया को ये दिखाई देता है। पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी ने 19 बार समयसार पढ़ा, 19 बार समयसार। और वो जो समयसार 19 बार पढ़ा, मैंने समयसार पर न्यायक भाव प्रकाशक, द इल्यूमिनेटर ऑफ प्योर सोल, उस पर जब टीका लिखी, मैंने 19वें प्रवचन, वो 19 प्रवचन कम से कम 4 बार पढ़ा होगा। 4 बार मैंने पढ़ा। तब मुझे यही विचार आता था, टीका लिखने से पहले कम से कम मैंने समयसार की उन गाथाओं के अर्थ को लगभग 76 बार पढ़ा होगा। पढ़ता था उसके किस प्रकार से विवेचन करें, और उसमें भी फिर अंग्रेजी में करना है, उसमें भी फिर सरल भाषा में करना है, अंग्रेजी के शब्द ही नहीं मिलते। जब मैं लिख रहा था द इल्यूमिनेटर ऑफ द प्योर सोल, उस समय मुझे ये विचार आया था कि जब मेरे जैसा एक साधारण व्यक्ति जब 19 से 4 गुना ये 76 बार एक एक को पढ़ सकता है, लिखना है तब 76 बार पढ़ सकता है, तो पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी ने 19 बार तो भर सभा में ये पढ़ा है। अकेले में कितनी बार पढ़ा होगा, और अकेले में कितनी बार पढ़ा होगा, उससे भी ज्यादा अंतर में कितनी बार पढ़ा होगा। अंतर में दुनिया को वो जो भर सभा में ये जो ओठ से ओठ टकराते हैं, वो आवाज सुनाई देती है, वो भीतर में पढ़ा वो नहीं दिखाई देता। हे ज्ञान दीपक न्यायप्रिय, आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति होने पर तुम पूछते हो, एक अपूर्व घटना घटित होती है, आत्मा कर्तृत्व के बोझ से उतर जाता है। कर्तृत्व का बोझ, यात्रा करनी है ना, बोझ लेकर यात्रा कैसे कर सकते हैं? यदि तुम्हारे सिर पर इतना बोझ डाल दिया जाए, लाद दिया जाए और कहे 1 किलोमीटर की यात्रा कर, कैसे कर सकोगे? कि इतना बोझ मेरा वजन जितना है, उस वजन में अनंत गुना ये बोझ, एक समय की पर्याय में अनंत कर्तृत्व, अनंत का कर्तृत्व एक समय की पर्याय में, अनंत जानने में नहीं आता मगर अनंत का कर्तृत्व है। मिथ्या दृष्टि को अनंत का कर्तृत्व एक समय में है, तुम्हें झटका लगे, यह अनंत का कर्तृत्व जो अनंत केवल ज्ञान के बिना जानने में नहीं आता, अनंत के कर्तृत्व से मुक्त हो जाता है जब अनुभूति होती है। क्योंकि प्रत्येक मिथ्या दृष्टि ये मानता है, ये हाथ हिलाया मैंने हिलाया, ये भोजन किया ये मैंने किया, ये चल रहा हूं मैं चल रहा हूं, शरीर की प्रत्येक क्रिया में ये कर्तृत्व का भाव कि मैं कर रहा हूं ये शरीर की क्रिया, और शरीर में अनंत परमाणु है, अनंत परमाणु के परिणमन का कर्ता, अनंत पर्यायों का कर्ता अपने को मानता है मिथ्या दृष्टि। अनंत का कर्ता, अनंत का कर्ता, एक का भी कर्ता नहीं, वो अपने को अनंत का कर्ता माने,
वो सिर पर ऐसा बोझ लेकर के 1 किलोमीटर की यात्रा यदि नहीं कर सकता, तो ये अनंत पर्यायों के कर्तृत्व का बोझ लेकर 1 किलोमीटर की नहीं, ये मोक्ष के मार्ग की यात्रा है, ये 7 राजू की यात्रा है। अनंत का बोझ लेकर कैसे ये यात्रा होगी? हे ज्ञान दीपक, जब चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होती है, तुम्हारा ऐसा अनुभव, अनादि अनंत सत्ता की अनुभूति कि वस्त्र उतर गया। और एक बात खास कि जब चैतन्य तत्व की अनुभूति हुई, मेरा वस्त्र उतर गया ऐसा भाव नहीं। वो जो वस्त्र अर्थात ये देह रूपी वस्त्र, पहले तो ये कि वस्त्र उतर गया अर्थात देह रूपी वस्त्र उतर गया ऐसा नहीं। जब चैतन्य तत्व की अनुभूति होती है तब ऐसा कि वस्त्र पहना नहीं, अनादि से जिस सत्ता में वस्त्र कभी पहनाया ही नहीं गया, ऐसी जो चैतन्य की सत्ता, वो सत्ता का भाव यह है। वो जो चैतन्य सत्ता, जिस सत्ता में वस्त्र को पहनने के लिए वस्त्र को छुए तो सही, वो वस्त्र को छुए कैसे? और छूने के लिए चैतन्य इस वस्त्र को, शरीर को छुए तब तो वो वस्त्र पहने। और वस्त्र को छूने के लिए ये नियम है कि एक में स्पर्श हो, दूसरे में स्पर्श हो, तब छूना होता है। हाथ हाथ को छूता है, एक हाथ में स्पर्श है, दूसरे हाथ में स्पर्श है, पुद्गल में स्पर्श है, पुद्गल में स्पर्श है, पुद्गल पुद्गल का छूना, ये छूना, ये स्पर्श। जहां चैतन्य में स्पर्श नाम का गुण नहीं, तो चैतन्य सत्ता पुद्गल के परमाणु को स्पर्श करती नहीं। जब पुद्गल के परमाणु को स्पर्श करती नहीं, तो पहना कैसे ये कपड़ा? तो जिस चैतन्य सत्ता, ऐसी ये चैतन्य सत्ता जिसमें शक्ति ही नहीं है कपड़े को पहनने की, ये देह रूपी, ऐसी ये चैतन्य सत्ता, उस सत्ता की अनुभूति हुई कि अब वहां देह नहीं, ऐसा है, ऐसा यह स्वरूप है। फिर वो देह नहीं है, इसलिए ज्ञानी मुक्त है, मुक्त है। उस मुक्त का भाव दृष्टि मुक्त हो गए। ये श्रद्धा, ये दृष्टि, ऐसी ये चैतन्य तत्व की दृष्टि, ये सम्यक दृष्टि। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होने पर ये सहज ऐसी दशा प्रकट होती है। अकर्तृत्व का भाव, सहज कर्तृत्व और स्वकर्तृत्व, ये तीन, अकर्तृत्व, ये तीन खास समझने कि तीनों के अर्थ अलग अलग है, भाव एक है। शब्दों के अर्थ अलग है, अनुभूति में, भाव में कोई भेद नहीं है। अकर्तृत्व, पर द्रव्य की अपेक्षा जब चैतन्य तत्व की अनुभूति होती है तब अकर्तृत्व का ऐसा परिणमन, अकर्तृत्व की पर्याय, अकर्तृत्व दशा प्रकट होती है। अकर्तृत्व अकर्ता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का अकर्ता है, अर्थात ये आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति हुई। यह आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति, ये अनुभूति देव शास्त्र गुरु ने नहीं कराई। ये श्रद्धा, ये तीनों शब्द है ना, वो श्रद्धा, वो दशा है ना, वो श्रद्धा के लिए है। ऐसी श्रद्धा होती है कि अकर्तृत्व, सहज कर्तृत्व और स्वकर्तृत्व, ये तीनों देव शास्त्र गुरु से आत्मा की अनुभूति नहीं हुई। ये क्योंकि देव शास्त्र गुरु आत्मा की अनुभूति में परिणमित नहीं हुए। यह परिणमति सकर्ता उस अपेक्षा से अकर्तृत्व दशा प्रकट होती है। ये
हाँ हाँ हाँ, ये ऐसा है, ये ऐसा, उसमें कहीं पर भी नहीं, और उसमें कमजोरी नहीं, उनके प्रति अहोभाव आए, महिमा भाव आए, ऐसा अहोभाव आए। एक व्यक्ति ने वो हलवा परोसा है, अब हलवा परोसा कि लो मैं तुम्हें हलवा देता हूं, तो जिस हाथ से वो हलवा देता है तो आप उसका आभार मानते हो कि देखो उसने मुझे हलवा दिया, उसका आभार माना। तो देव शास्त्र गुरु जिन्होंने भगवान आत्मा दिया, और वो अनुभूति के काल में देव शास्त्र गुरु वहां नहीं, ऐसे देव शास्त्र गुरु जो परिणमित नहीं हुए अनुभूति में, अनुभूति में परिणमित नहीं हुए, इसलिए अनुभूति हुई, देव शास्त्र गुरु अनुभूति में नहीं आए, अनुभूति में परिणमित नहीं हुए, कि देव शास्त्र गुरु के प्रति अहोभाव आया, कि जो परिणमित नहीं हुए उनके प्रति अहोभाव क्यों, कि बीच में नहीं आए। जिन्होंने हलवा परोसा कि ले ये हलवा, और जीभ पर जब हलवा रखा तो जीभ और हलवा, उसके बीच में हलवा देने वाले ने अपना हाथ नहीं रखा, वो जीभ और हलवे के बीच में से हाथ हटा दिया और हलवा चखा, वो हटा दिया, तुम्हारा बहुत बहुत उपकार, तुम हट गए थे। अनुभूति जब हुई तब देव शास्त्र गुरु बीच में नहीं आए कि आपका अहो उपकार, कि अनुभूति में आप कहीं नहीं रहे, ये अहो भाव बढ़ गया, क्योंकि वो हाथ रखते उसमें इतना अहो भाव नहीं था, वो अनुभूति में वंचित करते थे, अनुभूति से वो हाथ तो बाधा पहुंचाता था, ऐसा। और देव शास्त्र गुरु अनुभूति में बाधा नहीं पहुंचाते, देव शास्त्र गुरु का जो विकल्प है वो अनुभूति में बाधक है, वो विकल्प भी जहां न रहा कि निर्विकल्प अनुभूति हुई, और जब भी फिर विकल्प हुआ तब अहोभाव से भरा हुआ है कि आप वहां नहीं थे, ऐसा निर्विकल्प अनुभूति का ये स्वरूप न्याय प्रिय। यही एक बार निर्विकल्प अनुभूति हुई, अकर्ता भाव प्रकट हुआ, निर्विकल्प अनुभूति होने पर तीन लोक और अलोक, लोकालोक सारे जगत में, अनंत द्रव्य के अनंत गुण, अनंत गुण की ये अनंतानंत पर्याय, ये अनंत 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 अनंतानंत द्रव्य गुण पर्याय, उसमें अनंतानंत जो पर्याय है, सम्यक दर्शन किसका नाम है? अनंतानंत पर्याय है सभी द्रव्यों की, सभी गुणों की, अनंतानंत पर्याय, वो भी त्रिकालवर्ती अनंतानंत पर्याय। उन अनंतानंत पर्याय में किसी एक पर्याय का, एक पर्याय का अस्वीकार, वो अनंत केवली का अपमान है। एक पर्याय का अस्वीकार अनंत केवली का अनादर है, और वो अनादर सम्यक दृष्टि ने बंद कर दी। अर्थात सम्यक दृष्टि एक भी पर्याय ऐसी नहीं जिसका अस्वीकार करते हैं। एक पर्याय का अस्वीकार अनंत केवली का अपमान। क्यों? क्योंकि ये अज्ञानी ये मानता है कि ये जो पर्याय वो अयोग्य है, ये अस्वीकार करता है, ये ठीक नहीं, और वो उस पर्याय का अस्वीकार करता है। अनंत केवली ज्ञान में जानते हैं कि ये पर्याय इस समय योग्य है। अनंत के ज्ञान से, अनंत केवली की, अनंत अनंत केवल ज्ञान की पर्याय से विपरीत दृष्टि वाला ये मिथ्या दृष्टि कहता है ये अयोग्य है, और केवली भगवान के ज्ञान में प्रतिबिंबित होती है ये पर्याय कि ये योग्य है। ये अनंत केवली का अनादर। और एक बार आत्मा की अनुभूति हुई कि अनंत अनंत पर्याय का स्वीकार होता है। वो कैसे होता है? एक आत्मा की अनुभूति हुई कि अनंत पर्याय का स्वीकार होता है, ये मान्यता से कि पर्याय जब मेरा स्वरूप ही नहीं है तो अस्वीकार क्यों हो? ये द्रव्य में एकत्व स्थापित हुआ ना, तो पर्याय में एकत्व न रहा कि अब पर्याय, इसलिए पर्याय में एकत्व करके पर्याय के ज्ञाता दृष्टा नहीं रहा जा सकता। दूरी और फिर उसका दृष्टा, वो ऐसा ही इसका भाव। दर्पण से बिल्कुल चिपक करके रहो तो देख न सकोगे, थोड़े दूर हो जाओ, दूर होकर के वो देखने वाली वो दृष्टि कि पर पदार्थों से
चैतन्य, ये चैतन्य की सत्ता पर्याय में परिणमित नहीं होती। पर्याय का परिणमन जो है वो सत्ता में कहीं भी नहीं है। ऐसी प्रतीति होने पर प्रत्येक पर्याय का स्वीकार होता है। ये ऐसा, ये प्रत्येक पर्याय का स्वीकार, और प्रत्येक पर्याय का स्वीकार हुआ। अनुभूति होने पर द्रव्य में किसी भी पर्याय का प्रवेश नहीं। ये श्रद्धा, इस श्रद्धा के बल पर प्रत्येक पर्याय का स्वीकार हुआ। प्रत्येक पर्याय जो केवल ज्ञान में प्रतिबिंबित होती है वो केवल ज्ञान का भी स्वीकार, अर्थात केवली का स्वीकार। केवली का स्वीकार अर्थात परमात्मा का स्वीकार। इसका मतलब क्या कि जिसने ये माना कि मैं परमात्मा हूं, उसने ये माना कि महावीर भगवान परमात्मा है, आदिनाथ भगवान परमात्मा है। अर्थात निज परमात्मा की श्रद्धा होना यह निश्चय, और पर परमात्मा की श्रद्धा व्यवहार। जब यहां निश्चय प्रकट हुआ कि पर्याय से न्यारा मैं परमात्मा, तो पर्याय जिसमें प्रतिबिंबित होती है वे परमात्मा, वो व्यवहार वहां हुआ, निश्चय के साथ व्यवहार। ऐसा ये सूक्ष्म भाव है। कोई विरले समझेंगे, बाकी तो सुन लेंगे, आए चले जाए। ये समझने वाला कोई विरला इसका भाव, ये अकर्तृत्व का ये भाव कहा। अब दूसरी बात, सहज कर्तृत्व। ये सहज, सहज, सेवेंटी वन में, 75 में, 97 में और 118 में कृपालु देव को ये जो सहज शब्द प्रिय था, लिखा है आत्मसिद्धि शास्त्र में 4 गाथाओं में ये सहज शब्द का उपयोग हुआ है। सहज, सहज का भाव ये स्वभाव के अनुरूप। ये सहज, पानी का स्वभाव नीचे की ओर बहना, आग का स्वभाव ऊपर की ओर, हवा का तिरछा, ये सहज, इसमें कोई कर्ता नहीं। ऐसे ही मैंने निर्विकल्प अनुभूति की, ऐसा नहीं, अनुभूति हुई, ये सहज। कर्ता न जीव कर्मनो, कर्मज कर्ता कर्म, अथवा सहज स्वभाव का कर्म जीवनो धर्म। जो चेतन करતું નથી, નથી થતા તો કર્મ, તેથી સહજ સ્વભાવ નહીં, તેમજ નહીં જીવ ધર્મ। પાંચે ઉત્તરની થઈ આત્મા વિશે પ્રતીત થાશે મોક્ષોપાયની સહજ પ્રતીત એ રીત। निश्चय सर्वे ज्ञानीनो आवी अत्र समाय धरी मौनता एम कई सहज समाधि माय। ये 4 गाथाओं में कृपालु देव ने सहज शब्द का प्रयोग किया। जब भी इन गाथाओं को मैं पढ़ता था तब यही मैं विचार करता और उससे फिर ये विचार चलता। 4 ये सहज, ये भी देखो सहज स्मरण में आया, ये भी सहज स्मरण में आया। सहज स्मरण में आया। आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति होती है, ये सहज। विकल्प हुआ न, विकल्प, क्रोध हुआ, आत्मा की अनुभूति सहज होती है,
मगर क्रोध मान माया लोभ के ये विकल्प भी सहज होते हैं। ये सहज, एक भी पर्याय ऐसी नहीं जो सहज परिणमित न होती हो। ये विकार की पर्याय है, ये क्रोध की पर्याय है। इसे सहज क्यों कहते हो? ये भी सहज है क्योंकि विभाव की पर्याय विभाव रूपी परिणमित हो, ये उसका स्वभाव है। यदि ये क्रोध की पर्याय क्षमा के रूप में परिणमित हो जाए तो कुछ गड़बड़ की उसने। क्रोध की पर्याय का क्रोध रूपी परिणमन होना ये उसका स्वभाव है। ऐसा प्रत्येक पर्याय ऐसे। ठंडा पानी, तो ठंडा पानी में हाथ रखा तो वो ठंडा है, वो उसका स्वभाव। मगर गर्म, कि गर्म भी उसका स्वभाव है। ये तो विभाव है, मगर विभाव भी स्वभाव है। इसलिए आत्मा में एक वैभाविक नाम का गुण है, वैभाविक गुण। इसलिए टेबल कुर्सी जो है वो टेबल कुर्सी है, वो क्रोध रूप परिणमित नहीं हो सकते। वो आत्मा क्रोध रूप परिणमित होता है, वो उसका स्वभाव है। तो स्वभाव है, तो ऐसा स्वभाव सिद्ध भगवान को नहीं है कि है, मगर वो स्वभाव की परिभाषा समझो। वैभाविक जो स्वभाव है, वैभाविक जो गुण है, उसका भाव क्या? जब द्रव्य किसी परद्रव्य के निमित्त में जाए, अर्थात परद्रव्य में जब जाकर चिपकता है, तब वो विभाव रूप परिणमित होता है। परद्रव्य में एकत्व करे तो विभाव रूप परिणमित हो, और परद्रव्य में एकत्व न करे तो विभाव रूप परिणमित न हो। सिद्ध भगवान विभाव रूप परिणमित नहीं होते क्योंकि एकत्व नहीं करते, तो वो भी स्वभाव ही है, वो वैभाविक गुण का ही परिणमन है। जैसे क्रियावती गुण का परिणमन है गति गति गति, मगर जो रुक जाता है वो भी स्थिति रूप परिणमन है। क्रियावती गुण की पर्याय गति रूप भी होती है और स्थिति रूप भी होती है। ऐसे वैभाविक गुण का परिणमन क्रोधादि रूप भी होता है और क्षमा रूप भी होता है। ऐसा विभाविक गुण का परिणमन मलिन पर्याय की दृष्टि से देखे तो विकार रूप, और शुद्ध पर्याय की दृष्टि से वहां पर क्षमा रूप, ऐसी शुद्धता रूप। मगर कोई भी पर्याय ऐसी नहीं जो उसका स्वभाव न हो और परिणमित होती हो। ऐसा कर्म है, कर्म को कोई क्रोध नहीं आता, जड़ है, वो पुद्गल है। ऐसा आत्मा गर्म नहीं होता, कितना भी क्रोधी हो जाए, मगर आत्मा गर्म नहीं होता। वो तो बोलते हम ऐसा है कि वो आदमी बहुत गर्म हो गया था, वो गर्म नहीं होता, क्योंकि गर्म होने के लिए स्पर्श गुण चाहिए और वो आत्मा में है ही नहीं। इसलिए कितना भी क्रोधी हो वो गर्म नहीं हो सकता। ऐसा ये विभाव है। ये विभाव भी स्वभाव रूप हो सकता है कि क्रोध का जो भाव है वो क्षमा कैसे हो सकता है कि उसको इतना गुस्सा आया, वो इतना गर्म हो गया था। गुस्सा माने गर्म, उसको इतना गुस्सा आया था कि वो इतना गर्म हो गया था। फिर क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा ठंडा हो गया। तो ठंडा गुस्सा ही तो ठंडा हुआ ना, और कोई ठंडा नहीं होता। वो गुस्सा ठंडा हो गया, वो परिणमन उसका जो था वही पलट गया। क्रोध ही क्षमा हो गया, गुस्सा ही ठंडा हो गया। ऐसा ये भाव है, ये सहज का भाव, सहज कर्तृत्व। प्रत्येक द्रव्य आत्मा में भी कर्ता नाम का स्वभाव है, शक्ति है, कर्तृशक्ति। ये शक्ति है आत्मा में, मगर इस शक्ति का जो परिणमन है, वो जो कार्य हो रहा है, वो ऐसा सहज है। वो सहज का भाव। आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति होती है, तब उसने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो कला, यही तो अनुभूति की कला। पानी में हाथ कौन तड़फड़ाते हैं? ऐसे ऐसे हाथ तड़फड़ाते हैं। वो कौन तड़फड़ाते हैं? जिनको तैरना नहीं आता। मछलियों को तो मैंने नहीं देखा तड़फड़ाती हुई, सहज तैरती है। मेरा कहने का भाव है, जिसे तैरना आता है उसे हाथ नहीं तड़फड़ाने पड़ते।
और ज्ञानी की अनुभूति, निर्विकल्प अनुभूति, ज्ञानी के पास वो तैरने की कला है, इसलिए वो यहां रहते हैं मगर सहज रहते हैं। ये सहज कर्तृत्व का ये भाव है। पर्याय द्रव्य के साथ अभेद हुई, ये विकल्प ही न हुआ, ऐसी ये मस्ती। इसलिए आत्मा को अब याद नहीं करना पड़ता। इसलिए मीरा की भक्ति देखो, मीरा कहती है, हे श्री कृष्ण, मैं तुझे कैसे याद करूं ये नहीं पूछती, ये पूछती है मैं तुझे कैसे भूलूं। अब तू भूला ही नहीं जाता। बस ऐसी ही आत्मा के प्रति कि नित्य चैतन्य परमात्मा अब भूला ही नहीं जाता। याद, अभी तो तुम ये पूछते हो आत्मा को याद कैसे करें, आत्मा को भूले कैसे। वो ऐसी सहजता जहां दुनिया भूल गए और ये मस्ती पर्याय की द्रव्य में, पर्याय को ही भूल गई। पर्याय की मृत्यु को भूल जाती है, अनुभूति होती है तब। उसका भाव थोड़ा समझे। मुझे एक घटना अभी स्मरण में आई। एक सम्राट जिसके नगर में एक वीणा वादक आया, वीणा बजाने वाला, ये शर्त रखी कि मैं आपके राज्य में वीणा बजाऊंगा, तभी बजाऊंगा जब जो सुनने के लिए आएंगे उनमें से सब स्थिर होकर के मेरी ये वीणा की पुकार को सुनेंगे। क्योंकि संगीत को सुनने के लिए अंतर में ऐसी एकाग्रता होनी चाहिए कि गर्दन भी नहीं हिलनी चाहिए। तो सम्राट ने जिन जिन को बुलाया था सभी को हुक्म दिया कि जिसकी भी गर्दन हिली कि यही गर्दन काट दी जाएगी। क्योंकि सितार वादक ने कहा कि गर्दन हिली तो मैं सितार बजाना बंद कर दूंगा, वीणा बजाना बंद कर दूंगा। सब लोग बैठे स्थिर, जैसे तुम बैठे हो ऐसे ही। और थोड़ी देर में सितार बजाना शुरू हुआ। एक आदमी की गर्दन हिली, मस्ती में मस्त हो गया, गर्दन हिली कि उसने संगीत बजाना बंद कर दिया, वीणा बजाना बंद हुआ। उसने राजा से कहा, राजा को इतना गुस्सा आया, राजा गर्म हो गया, मगर थोड़ी ही देर में फिर ठंडा हो गया। जब सितार वादक ने कहा कि जिस व्यक्ति की ये जो गर्दन हिली है उस व्यक्ति को यहां बिठाओ और बाकी सबको बाहर भेजो, अब मैं इस एक व्यक्ति के लिए सितार बजाऊंगा। क्योंकि पहले से कह दिया गया था कि गर्दन कटेगी, मगर यह व्यक्ति इतना मस्त हो गया कि कटने वाली गर्दन वो भी भूल गया। मैं ऐसे मस्तानों के लिए सितार बजाता हूं और महाराज आप भी बाहर जाओ। राजा ठंडा हो गया, गया बाहर, मगर सितार बजा उसके लिए जिसने मौत की परवाह न की। ये चैतन्य की पुकार, ये चैतन्य नाद, ये अंतरनाद, ये अनाहत नाद। जब पर्याय अपनी मृत्यु की फिक्र नहीं करती कि मैं मरी, कौन मरा, मैं तो पर्याय नहीं, मैं तो वहां मस्त हूं, चैतन्य, उसी का नाम अनुभूति। ऐसा ये भगवान आत्मा अनुभव में आता है। हाँ, ऐसा है ये। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति। सद्गुरुदेव को मेरा कोटि कोटि नमन वंदन।
मेरी जिज्ञासा है कि आपने 24:1-20 के प्रवचन पुरुषार्थ सिद्धि उपाय 140 में बताया कि निर्विकल्प अनुभूति होने पर चौथे गुणस्थान में एक अपूर्व घटना घटित होती है कि आत्मा कर्तृत्व के बोझ से उतर जाती है और अकर्तृत्व सहज कर्तृत्व का भाव, ये सहज अनुभूति की पर्याय सहज है और प्रत्येक पर्याय का परिणमन जो है, प्रत्येक परिणमन वो परिणमन भी ऐसा सहज है। और सहज परिणमन होने के कारण ये परिणमन रुकता नहीं, ये खास। विकल्प से होता तो थकान होती, तो बोझ भी होता। विकल्प था नहीं, विकल्प नहीं, इसलिए सहज। इसलिए ज्ञान कभी थकता नहीं है। अनादिकाल से जानना 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 हो रहा है, मगर ज्ञान में थकान नहीं कि मैंने बहुत जान लिया, थोड़ी देर आराम दो, नहीं। क्योंकि जानना ये परिणमन सहज है, और जहां सहज है वहां बोझ नहीं, वहां कर्तृत्व का बोझ नहीं, और जहां बोझ नहीं वहां थकान नहीं, जहां थकान नहीं वहां आनंद ही आनंद है। इसलिए सहज में आनंद है। ज्ञान आनंद स्वरूप है, ज्ञानानंद स्वभावी। ये ज्ञान की सहज ऐसी दशा, सहज। फिर तुम्हें यह प्रतिज्ञा लेने की जरूरत न पड़ेगी, इस मनुष्य भव में तो मैं सम्यक दर्शन पाकर के ही रहूंगा। नहीं, कसम न खाना। मैं कसम खाता हूं, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं। ज्ञानी प्रतिज्ञा नहीं ले, मैं कसम खाता हूं। तुमने कभी कसम खाई? मैं दरवाजे से ही निकलूंगा, खिड़की से नहीं। ये कसम खाते हो? क्यों? क्योंकि दरवाजा जब दिखता है तो कसम खाने की जरूरत नहीं, सीधा सा व्यक्ति वो सहज निकल जाता है। सहज का भाव बिना कसम खाए सहज निकल गया, क्योंकि दिखता है। जहां सहज ऐसा स्वरूप जो दिखाई दिया, अनुभव में आया कि मोक्ष के मार्ग पर यात्रा कर लेता है, कसम नहीं खाता। चौथे में जाकर, फिर पांचवें में जाकर, ज्यादा से ज्यादा इतना भावना भाता हूं, अभी मैं निकल जाऊं, मगर दरवाजे से निकलूंगा, खिड़की से नहीं, ऐसी कसम नहीं खाता। व्रत तप नहीं करूंगा और अनुभूति के बल पर मोक्ष के मार्ग पर यात्रा करूंगा, यह भी कसम नहीं खाता। खिड़की से कहीं बाहर निकला जा सकता है, यह भी कसम क्यों खाना जब निकला ही नहीं जा सकता। वो सहज का भाव। हाथी यात्रा करता है, कुत्ते भौंकते हैं। एक आदमी कहता है, उसको लोग गालियां देते, वो कहता है, मैंने उसे पूछा तुम्हें कुछ होता नहीं? नहीं, कुछ नहीं होता। हाथी तो चलता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। वो गाली देता है, वो अपने को हाथी सिद्ध करना चाहता है। मैंने उसे कहा तुम हाथी नहीं, क्योंकि हाथी को यह भी विकल्प नहीं कि हाथी चलता है, कुत्ते तो भौंकते हैं। कुत्ते भौंकते हैं, ये विकल्प, उसका नाम सहज नहीं। उसका पता ही नहीं है हाथी को। तुम्हें तो ये पता है कि वो गाली देते, कुत्ते तो गाली देते रहते हैं। तुम्हारे में वो कुत्ते वाला भाव पड़ा है, वो सहज नहीं। सहज की मस्ती जहां पता ही न चले कि कहां है कुत्ते, और जब पता चले तब भी कुत्ते न दिखे। तुम्हें तो मनुष्य में कुत्ता दिखता है, जिसे सहज की अनुभूति होती है, उसे तो कुत्ते में भी परमात्मा दिखता है, वो सहज। तुम्हें आदमी में कुत्ता दिखता है, गाली देखने वाले में कुत्ता दिखता है, और अपने में हाथी दिखता है। वहां तो स्वयं में भी परमात्मा और गाली देने वाला भी परमात्मा। ये सहज का भाव। और आगे पूछा है, स्वकर्तृत्व ऐसी दशा प्रकट होती है। पर कर्ता नहीं है, इस अपेक्षा से अकर्तृत्व स्वभाव के अनुरूप ही परिणमन होता है, इसलिए सहज कर्तृत्व। और स्वकर्तृत्व अर्थात
द्रव्य स्वयं उस पर्याय रूप परिणमित होता है, द्रव्य का ही परिणमन है, इसलिए स्वकर्तृत्व अर्थात पर द्रव्य उस घटना में, उस पर्याय में परिणमित नहीं हुआ, अर्थात चारित्र गुण ही क्रोध रूप परिणमित हुआ है, श्रद्धा गुण ही मिथ्यात्व रूप परिणमित हुआ है। ये स्वकर्तृत्व, अपनी अपेक्षा से ये कथन हुआ स्वकर्तृत्व का। बहुत सी बातें इसमें समझने जैसी है, समय अल्प है, विस्तार से यदि इसके बारे में समझना हो, क्रमबद्ध पर्याय के प्रवचनों में इसका स्पष्टीकरण किया है। क्रमबद्ध पुरुषार्थ जो हमने लिखी उसमें खास ये लिखा कि पुरुषार्थ भी सहज है, ज़्यादातर जोर उस पर दिया, पुरुषार्थ भी सहज है। यदि पुरुषार्थ भी सहज है तो फिर स्वच्छंदता नहीं आएगी, नहीं आएगी। जब पुरुषार्थ भी सहज है, उस पर्याय तक भी तुमने सहज स्वीकार किया है, तब फिर पर्याय से ध्यान हटकर द्रव्य में स्थित होता है। उसके बारे में विस्तार से क्रमबद्ध पुरुषार्थ के प्रवचन में भी आपको सुनने के लिए मिलेगा। फिर यदि कोई शंका होती है तो आप लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। आगे न्याय प्रिय ने ही पूछा है, आपने एक प्रवचन में बताया कि ऋण चुकाए बिना जीव 11वें गुणस्थान से पहले निगोद में चला जाता है। कृपया स्पष्ट करने की कृपा करें कि किन किन परिस्थितियों में जीव एक बार अनुभूति सम्यक्त्व होने पर फिर से नीचे गिरता है, पतन हो सकता है। क्या ऐसा एक ही बार होता है या अधिक बार भी हो सकता है? त्रुटि इफ एनी कृपया क्षमा करें। आपका प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक न्याय प्रिय। ये जो 11वें गुणस्थान से नीचे के गुणस्थान में गिरना, पहली बात, जब तक कचरा पानी में से बाहर नहीं निकला तब तक पूरी संभावना है कि एक बार वह पानी को ऐसा घुल मिल करके मलिन करेगा जैसा पहले था, क्योंकि कचरा पानी में अंदर ही पड़ा है। ऐसे ही मोह का भाव जिसका उपशम हुआ एक बार तो वो फिर उदय में आए, ये पूरी संभावना है। 11वें गुणस्थान से नीचे गिरना, एक हाथ थोड़ा ऊपर करते, केवली को छू लेते, 11 से 13 के बीच में क्या फासला, मगर फिर वहां से नीचे गिरना और निगोद में जाना, सीधा नहीं। 11 से 10, 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, 7 से 6, यहां तक तो पक्का नियम है कि इसी क्रम से नीचे गिरे और फिर अंततः वो पहले गुणस्थान में भी गिर सकते, निगोद में जा सकते। किन किन कारणों से?
जितना भी उपशम हुआ जो भाव है, उसका भरोसा क्या, भरोसे का ही भरोसा क्या। ग्यारहवें गुणस्थान तक पहुंचा, कुछ अधूरा बाकी रह गए, लेन देन बाकी रह गई। मैंने वो दृष्टांत में खास कहा, किसी का 1 रुपया भी बाकी रह गया हो तो लौटा देना। यदि 11वें गुणस्थान से नीचे नहीं गिरना है तो क्यों? क्योंकि 1 रुपया तो तुम्हें लौटाना है, बाकी है, लौटाना है, ये बाकी है। अब तुम्हारा 11वां गुणस्थान हो गया, हो सकता है, मगर वो जो लौटाना है उसका व्यवहार 11वें गुणस्थान में नहीं होता, 10वें में नहीं होता, 9वें में नहीं होता, 8वें में नहीं होता, 7वें में नहीं, 6ठे में नहीं। तो उन्हीं गुणस्थानों में आना पड़ेगा जिन गुणस्थान में रुपये का व्यवहार होता है, वो चुकाना बाकी है। तो इसलिए ये कहा था। अब सबका तो याद नहीं रहता किन किन का वो लिया था, लोगों ने इतना लिया है कि सबका याद ही नहीं रहता, तो क्या करें? तुम्हारी भावना, जितना तुम्हारे ज्ञान में अभी है और जितनी तुम्हारी शक्ति है, कभी ऐसा भी हो कि शक्ति ही नहीं है अब देने की, भाव बहुत है, अंतर से भाव है। अंतर से इसलिए क्योंकि कहते तो सब है भाव बहुत है, मगर इसे अंतर से ये भाव है कि देना है, मगर उदय ऐसे है कि चुका नहीं सकता, तो क्या करें? मगर वो प्रकृति की व्यवस्था भी ऐसी होती, ये होती है। यदि चुकाना यदि बाकी है तो व्यवस्था भी ऐसी होती है। कुछ बाकी है, कुछ अधूरा है। ऋणानुबंध का स्वरूप ये ऋणानुबंध है। राम का सीता के साथ ऋणानुबंध। वो ऋणानुबंध कैसा? वनवास राम का हुआ, सीता का भी हुआ। राम के साथ सीता को जाने को किसने कहा था? मगर वो ऋणानुबंध था ना, लेन देन थी राम के साथ सीता की। राम के साथ सीता की लेन देन ऐसी नहीं थी, इतनी नहीं थी जितनी रावण के साथ। ऋणानुबंध रावण के साथ ज्यादा है सीता के, क्योंकि राम तो मोक्ष गए, मगर सीता के रावण के साथ अभी ऋणानुबंध है कि स्वर्ग से नरक में जाकर ये बोध देते हैं रावण को। अभी ऋणानुबंध है अधूरे, और एक ही भाव से, करुणा के भाव से। करुणा के भाव से, एक ही भाव से कि हे रावण, तेरे पास पूरा मौका था, पूरी ताकत थी, कोई रोक टोक न थी। जब तू उठाकर मुझे ले सकता था, वहां पर लंका ले जा सकता था, तो तू मुझे भोग भी सकता था, मगर तूने 6 महीने तक मुझे हाथ भी न लगाया। तेरी प्रतिज्ञा को तूने कायम रखा। मुझे तुझ पर दया आती है, करुणा, कि स्वर्ग से वो नरक तक जाकर सीता का जीव, उस करुणा के भाव से कि तूने इतना तो सदाचार पूर्वक जीवन जिया, तेरे प्रति ये करुणा और पुकार होती, ये ऋणानुबंध। पूर्व भव के ऋणानुबंध तो पूरे हुए,
वर्तमान भव में भी ऋणानुबंध, ये ऋणानुबंध। और इतना ही नहीं, भविष्य में भी। अभी सीता जी भले ये कहते हो, हे रावण तुम लड़ाई मत करो, हे रावण तुम लड़ाई मत करो, हे लक्ष्मण तुम लड़ाई मत करो, लड़ो मत। यहां उठाकर ले जाना चाहते हैं रावण को कि चलो मैं तुम्हें बोध दूं, मैं तुम्हें अपने लोक में ले जाऊं। मगर रावण को जैसे ही उठाते हैं कि शरीर ही ऐसा कि हाथ में ही नहीं आता। भाव तो है कि मैं तुम्हारी ये वेदना, ये पीड़ा कैसे देख सकूं। ये ऋणानुबंध। कहते हैं ये लड़ाई बंद करो। आज सीता रावण से कहते कि संसार छोड़ने योग्य छोड़ो। और कैसा भविष्य में रावण, जब सीता गणधर होंगे, रावण तीर्थंकर होंगे, तब रावण सीता से कहेंगे, सीता के जीव से वो कहेंगे कि हे गणधर देव, संबोधन नहीं मगर पुकार तो यही कि संसार छोड़ने योग्य है, छोड़ो। अभी कहां ये अटके हो 6ठे 7वें में भी। जब मैंने ये कहानी को पढ़ा था तब परम कृपालु देव के प्रति अहोभाव इतना बढ़ा। गुरु रया छद मस्तपण विनय करे भगवान। सीता गुरु तो अभी गणधर रह गए और शिष्य तीर्थंकर। गुरु रया छद मस्तपण विनय करे भगवान। केवल ज्ञान में जानते हैं ये वही सीता का जीव जिसने मुझे बोध दिया था नरक में। बस यही जाना, यही विनय। पूज्य गुरुदेव श्रीकांत जी स्वामी ये कहते हैं, हे न्याय प्रिय, ये ऋणानुबंध का स्वरूप ऐसा है। एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को 50-50, आधा मेरा आधा तेरा, मगर कमाई जब बढ़ने लगती है तो ईर्ष्या भी बढ़ने लगती है। ईर्ष्या न होती तो यही मोक्ष होता। कृपालु देव ने कहा यदि मान न होता तो यही मोक्ष होता। मैं ये कहता हूं ईर्ष्या नहीं होती तो यही मोक्ष होता। ईर्ष्या का भाव, उसके पीछे बहुत गहरे राज है। मृत्यु से पहले मैं तुम्हें वो राज कह सकूं। ईर्ष्या न होती और इतने इतने जीवों की जीवन की दास्तानें मैं तुम्हें दृष्टांत से कहूंगा कि ये देखो चुक गए, ईर्ष्या के कारण चुक गए। ईर्ष्या का भाव जब 11 से गिर गई तो पहले से ही पहले में, यदि पहले से ही पहले में चुक गए तो क्या चुक गए। ये 11वें गुणस्थान से नीचे गिरना। ईर्ष्या, 50-50 व्यापार, बढ़ गई आमदनी। एक व्यापारी को इतना गुस्सा आया कि क्या करूं। ईर्ष्या गुस्से में रूपांतरित होती है। मार डालता हूं कि जितना धन है सब मेरा हो जाएगा, कि उसे वो देना न पड़े। मार डाला, खाने में जहर मिला दिया, मर गया साथी। जब तक व्यापार था तब तक तो पत्नी के साथ दिन बिताने का अवसर ही नहीं था। अब मुक्त हुआ, ये कोई साथीदार नहीं। अब साथी की तो जरूरत है, करूं क्या, शादी कर लेता हूं, क्योंकि मनुष्य साथी के बिना कैसे जिए। कोई न कोई साथी तो चाहिए। कोई न मिले तो कोई बात नहीं, जानवर का ही साथ। हाथी मेरे साथी, कुत्ते मेरे साथी। अमेरिका में ऐसा होता है, पति के साथ तो तलाक हो गया और पत्नी रहती है कुत्ते के साथ, बिल्ली के साथ। इस साथ के बिना कैसे जिए। उसने भी शादी कर ली, पत्नी आई, बच्चा हुआ, बच्चा बीमार पड़ा। इतना बीमार बच्चा, डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा यहां कुछ नहीं हो सकता। इसके पीछे तो करोड़ों रुपए का खर्च करो,
तब कुछ हो सकता है। करोड़ों का खर्च करने के लिए तैयार, एक ही बेटा, और डॉक्टर ने कह दिया दूसरा बच्चा अब तुम्हें नहीं होगा। एक ही बेटा, बचना बहुत जरूरी है। करोड़ों का खर्च किया, फिर भी बेटा अंतिम घड़ी पर सांसें गिनता है। बोला इतना, पापा मैं आपका बेटा नहीं, मैं आपका पूर्व भव का वो पार्टनर बिजनेस का, जितना अधूरा बाकी था वो ले लिया मैंने, आपने चुका दिया, अब मैं जा रहा हूं। मृत्यु हुई बेटे की, किसी ना किसी रूप में वो आएगा, ले जाएगा ये ऋणानुबंध। फिर वो ना आएगा तो तुम आओगे 11वें से नीचे के गुणस्थान में। एक भव में ज्यादा से ज्यादा 11वें गुणस्थान की यात्रा ज्यादा से ज्यादा 2 बार हो सकती है। पहली बार यदि श्रेणी में आरोहण हुआ तो 11 से फिर नीचे आया, फिर दूसरी बार 11 फिर नीचे आया, फिर तीसरी बार यदि श्रेणी होगी तो क्षपक श्रेणी होगी, यह नियम। मगर मृत्यु हो गई, 2 बार श्रेणी हुई और मृत्यु हो गई, तो अगले भव में फिर उपशम श्रेणी फिर हो सकती है, तीसरी बार फिर उपशम श्रेणी यह हो सकती है, चौथी बार। एक भव में अधिक से अधिक 2 बार, और मोक्ष में जाने से पहले अधिक से अधिक 4 बार। मगर 4 बार जब उपशम श्रेणी हुई, 5वीं बार जब होगी नियम से क्षपक श्रेणी होगी। ये कर्म का सिद्धांत, ये जो मैंने पढ़ा है वो मैंने बता दिया। इसके बारे में मेरा अंतर में कुछ अनुभव नहीं, पढ़ा हुआ मैंने आपको कहा, ये मेरा अनुभव नहीं। मेरा अनुभव सिर्फ इतना कि ऊपर गिरे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, जितना भी जाए बस वो सत्ता कहीं नहीं जाती, जो गुणस्थान से पार है वही मैं हूं। बस यही अनुभव बन सकता है और कुछ भी नहीं। न्याय प्रिय, न्याय पूर्वक जीवन जीना, तुम न्याय प्रिय हो। वादा किया, वादा निभाना। ये वादा कितने कर्म के भेद प्रभेद तुम्हें याद है? महत्वपूर्ण नहीं। मैं जानबूझ करके कभी कभी तुम देखते हो जिन गाथाओं को मैं पढ़ता हूं, कोई आत्मसिद्धि शास्त्र की गाथा हो, छहढाला की गाथा हो, मैं तुमसे कहता हूं देखो मेरे सामने यहां लिखी है वो गाथा, सब खुली है, पढ़ पढ़ करके बोलता हूं, याद रहती है। ऐसी गाथा भी मैं पढ़ करके बोलता हूं। ये ज्ञान दीपक बैठे इसलिए आज ये सत्य कह देता हूं। पहले जो ये भाव आता था, ये भाव मैं कह देता हूं। कोई भी सूत्र तत्वार सूत्र का हो, कोई भी गाथा समय सार की हो, कोई भी श्लोक हो, भक्तामर स्तोत्र हो, मगर सामने रख करके पढ़ता हूं इसी कारण कि तुम्हें वो याद नहीं है और मुझे वो याद है। मैं फटाफट बोल देता हूं आंख बंद करके। तुम्हें ऐसा लगे अरे कितने बड़े ज्ञानी, हमें तो ऐसा कुछ भी याद नहीं, इन्हें तो सब याद, ये इतने बड़े ज्ञानी। मैं तुम्हारी नजर में ज्ञानी की पहचान जो आंख बंद करके गाथा बोल दे ऐसी नहीं करना चाहता, ये तुम्हारे अंदर इंप्रेशन डालना नहीं चाहता। मैं तुम्हारे अंदर ये कहता हूं तुम जैसे पढ़ पढ़ कर बोलते हो, ज्ञानी भी पढ़ पढ़ करके ही बोल सकता है, उसे भी याद नहीं है, वो ज्ञानी की निशानी नहीं, मगर ऐसा कुछ अलग है जो ज्ञानी की पहचान, तुम्हें उसकी महिमा आए,
बिना पढ़ करके बोलने वाले की महिमा न आए, जैसे ही पढ़ पढ़ करके बोले तुम्हें पता चले। ये भाव बहुत आता था, आज कह दिया, पढ़ पढ़ करके बोलकर। अब आत्मसिद्धि शास्त्र की गाथा है, तो जिनको इतनी भी गाथा याद नहीं, जो पूरी पृथ्वी पर 153 देश में गाथा का याद करो, पढ़ो, सीखो, खुद को इतनी याद नहीं, मगर मैं पढ़ पढ़ करके ही बोला हूं, मेरे सामने लिखी, मुझे याद नहीं रहती। और आजकल तो पता नहीं याद रहता नहीं रहता, कभी याद रहता है, कभी भूल जाते हैं। इसलिए थोड़े दिन पहले 8 बरस की उम्र का वो सोनगढ़ की स्मृतियां, उस समय मैंने कहा था पूछो कोई भी गाथा, अभी याद आई। और थोड़ी देर बाद मैंने कहा अरे कुछ भी अब याद नहीं। कभी कहता हूं कोई भी शब्द लाओ, कभी कहता हूं शब्द, ये शब्द का भी क्या अर्थ है वो मुझे नहीं पता। शब्द किसे कहते हैं वो भी नहीं पता होता, कि अक्षर के समूह को शब्द कहते हैं वो भी याद नहीं रहता। मैं तुमसे ये कहता हूं, कितना याद है, कितना पढ़ा है, उस पर तुम्हारा जोर न हो। 11वें गुणस्थान में कितनी प्रकृति पढ़ा है, ठीक है, मगर ये तुम्हारे अनुभव का विषय न होगा। अनुभव का विषय जो वाणी का विषय नहीं होगा, उसके पीछे सूक्ष्म भाव। ये पूछा है किन किन परिस्थितियों में ये पतन होता है। उपशम होता है, बढ़ना 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 होता है, फिर वहां से पतन होता है। वो भाव पचा नहीं पाता, वैराग्य भी पचा पाए, इतनी शुद्धता हो। क्षपक श्रेणी, मुझे यदि कोई पूछे तो मैं ये कहता हूं क्षपक श्रेणी उसका नाम है जहां वैराग्य वितरागता प्रकट हो और जो पचा लेता है, और उपशम श्रेणी उसका नाम है जहां वितरागता प्रकट होती है मगर पचा नहीं पाता, वो फिर नीचे गिर जाता है, पतन हो जाता है, पचा नहीं पाता। धन को ही पचाना ये नहीं, ज्ञान को पचाना इतना नहीं, परिणति की निर्मलता को भी पचाना आना चाहिए, जो क्षपक श्रेणी पर आरोहण करने वाला जीव पचा लेता है। ये न्याय प्रिय ने पूछा, 11वें गुणस्थान के बारे में, अपूर्व दशा के बारे में। आप समस्त परमात्माओं के निमित्त से मुझे सत्संग करने का अवसर मिला, ऋण रहा आप सबका। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ।